शहडोल में इन दिनों बाघ से जुड़ी कई खबरें सामने आ रही हैं। आइए जानते हैं कि आखिर टाइगर कैसे अपनी टेरिटरी बनाता है। शहडोल जिले में इन दिनों बाघ का मूवमेंट देखा जा रहा है। पिछले कुछ दिनों से जिला मुख्यालय के करीब ही कुछ बाघों के मूवमेंट की खबर आई। बीते रविवार को ही एक बाघ ने एक शिकार भी कर दिया। इसके बाद से कुछ मवेशियों भी घायल होने की खबर है। ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि क्या बाघ शहडोल में भी टेरिटरी की तलाश में है? क्या यहां भी बाघ अपना एक अलग साम्राज्य बनाना चाहते हैं? शहडोल रेंज में इन दिनों बाघ का मूवमेंट देखा जा रहा है। कई गांवों के जंगलों से होकर उनके गुजरने की खबरें भी आ रही हैं, जिस बाघ की एक दहाड़ से पूरा इलाका थर्रा जाता है। आखिर वो बाघ शहडोल रेंज के इन जंगलों में अपनी टेरिटरी की तलाश में है। आखिर बाघ अपना साम्राज्य कैसे स्थापित करते हैं, इसे लेकर शहडोल साउथ डीएफओ श्रद्धा पेंद्रे ने बताया कि जिस क्षेत्र में एक बाघ अपना भरण पोषण बिना किसी कठिनाई के कर सके, जिसमें किसी अन्य बाघ की बिल्कुल भी दखलंदाजी ना हो, सुरक्षित तरीके से उस जगह पर वो रह सके, वो बाघ की पूरी टेरिटरी होती है। या आसान भाषा में कहे तो बाघ का पूरा साम्राज्य होता है। बाघ जब भी अपनी टेरिटरी बनाता है तो वो उस पूरे एरिया को अच्छे से घूमता फिरता है, उसके बाद ही अपने टेरिटरी बनाता है। बाघ अपनी टेरिटरी में हर छोटी छोटी बात का ख्याल रखता है, जिससे वो आसानी से वहां अपना जीवन यापन कर सके। मतलब भरपूर भोजन हो, पानी की व्यवस्था हो, इसके अलावा वो वहां भ्रमण कर सके। शहडोल साउथ डीएफओ श्रद्धा पिंद्रे ने बताया कि 20 से 25 वर्ग किलोमीटर तक का दायरा होता है जहां वो अपनी टेरिटरी बनाता है। कैसे करता है मार्किंग? डीएफओ श्रद्धा पिंद्रे बताती हैं कि बाघ अपने टेरिटरी की मार्किंग भी करता है और बड़े ही यूनिक तरीके से करता है। कई बार ऐसे वीडियो सामने आते हैं जिसमें बाघ पेड़ों को नाखून से कुरेदते नजर आया है। बाघ ऐसे ही पेड़ों को नाखून से नहीं कुरेदता, बल्कि वो अपने साम्राज्य की सीमा रेखा तय करता है। वो ऐसे ही पेड़ों पर नाखून से निशान नहीं बनाता है, बल्कि टेरिटरी का दायरा तय करता है, टेरिटरी के लिए मार्किंग करता है। इसके अलावा बाघ यूरिन स्प्रे के माध्यम से भी अपनी टेरिटरी की सीमा रेखा तय करता है। जंगली जीवों के एक्सपर्ट बताते हैं कि बाघ बहुत कम उम्र में ही अपनी मां से अलग होने के बाद लगभग अपना पूरा जीवन काल अपनी टेरिटरी की सुरक्षा और अपनी वंश वृद्धि में गुजारता है। बाघ में एक खास बात होती है कि वो हर दिन अपनी टेरिटरी के इर्द गिर्द घूमता है। वो उसके डेली रूटीन का एक हिस्सा भी होता है, इसलिए इसे टेरिटरी मार्किंग कहा जाता है। बाघ की एक खास बात यह भी होती है कि दूसरे बाघ को अपने इलाके में घुसने नहीं देता है। अगर कोई दूसरा बाघ उस इलाके में आता है तो उनके बीच में आपसी संघर्ष देखने को मिलता है। कई बार ऐसी भी खबरें सामने आई हैं कि आपसी संघर्ष की वजह से बाघों की मौत भी हुई है। ऐसे में उस बाघ को उस टेरिटरी से भगाकर अपनी दूसरी टेरिटरी बनानी पड़ती है। बाघ को आखिर किस तरह का जंगल पसंद होता है, इसे लेकर शहडोल साउथ डीएफओ श्रद्धा पेंद्रे बताती हैं, बाघ अक्सर उन जगहों को पसंद करता है जहां उसे पर्याप्त भोजन और पीने के लिए पानी मिल सके। इसके अलावा छिपने के लिए घना जंगल मिल सके। बाघ ऐसे जंगल में रहना पसंद करता है जहां छिपकर शिकार किया जा सके, जिसमें झाड़ियां हो और वो आसानी से वहां खुद को छिपा सके। बाघ में एक खास बात और देखी जाती है कि वो बहुत ताकतवर माना जाता है। बाघ महज 2 से 5 सेकंड में ही शिकार कर लेता है। इतनी तेज गति से वो अपने शिकार पर अटैक करता है